साथियों नमस्कार। साथियों मैं ओमवीर सिंह आज फिर एक और नई कहानी के साथ में। एक कहावत होया करती थी, रामचंद्र कह गए सिया से कि एक रोज ऐसा कलयुग आएगा कि बचपन में भक्ति भजन कीर्तन गाकर फेमस हुए नेहा कक्कर टोनी कक्कर पर जवानी में अश्लीलता और समाज में गंदगी फैलाने का आरोप लग जाएगा। हाँ, मतलब नेहा कक्कर का जो वीडियो आया है उसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नेहा कक्कर, क्या जरूरत थी ऐसे छोटे कपड़े पहनने की। आप इंडियन आइडल में संघर्ष देखा था जो इस देश को तमाम लोगों ने अपना माना था। आप जो इसलिए बेशुमार प्यार दिया, डोली मंगोली क्वीन कह दिया, लेकिन मेंडली क्वीन के क्रिस क्वीन बनने की कहानी जो यह डाउन क्लोज है, यह बड़ा दुखद है। सच कह गए नेहा कक्कर तो आज सोशल मीडिया पर जो नफरत फैला रही है यह उनके या टोनी के आज के परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, यह उस टूटे हुए भरोसे की बुनियाद है जो कभी उनकी गायिका जुड़ा था। कभी नेहा कक्कर अपने आप को बाकी सिंगरों से बेहतर बताती थी, कहती थी कि मेरे गाने इतने फेमस हैं कि 5-6 लोग तो गायक लेकर वर्जन सबसे बेहतर बना देते हैं क्योंकि मैं गाने में आग लगा देती हूँ, मैं सबसे अच्छा गाती हूँ इसलिए मेरा आवाज रखी जाती है। और नेहा ने आग लगाई भी थी, बहुत सारे गाने में ऐसी आग लगाई थी। नेहा कक्कर की आवाज लोगों के बहुत पसंद आई। वही लोग जिन्होंने उनको बेशुमार प्यार दिया वही पूछ रहे हैं कि बहन वो आग लगाने वाली लड़की कहाँ गई। क्या फिर आज वायरल होने के लिए इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं? उनके लिए 4-5 लॉलीपॉप चाहिए? ट्रेंड में आने के लिए इस तरह के हुक स्टेप करने पड़ रहे हैं? कभी पानी उठाकर शरीर पर डालना पड़ रहा है तो फिर कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं जिसे देखकर लोग असहज हो रहे हैं और यह सवाल पूछ रहे हैं कि उन नेहा कक्कर कहां गई जो जिसको गरीबी में उठते हमने बहुत संघर्ष करते हुए देखा था, अपना माना था, जिसके लिए हमने सिंपैथी की और जिसके कैरियर को हमने दिल से खोलकर सपोर्ट किया था। हमारे बीच से उठी हुई एक लड़की वह बैठी है जो आज सोशल मीडिया पर मजाक बन चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री तक पहुंच गई है ये बात। लोग की भाई साहब हमको तो खामाखा बदनाम किया जाता है क्योंकि यहां तो स्टेप तो हमारे कोई ऐसे स्टेप करता ही नहीं है। कई परिवार वाले तो तीनों भाई बहन को साथ बचपन में गाते हुए देखा था। वो माथा पकड़ के सवाल पूछ रहे हैं कि नेहा कक्कर टोनी को भाई बहन ना, फिर इस तरह के गानों में दोनों सहज कैसे हैं? क्योंकि गाना कंपोज टोनी के क्या है, एक्ट भी दोनों बहन भाई कर रहे हैं। मीम वाले भी हंस रहे हैं, कर पेट पकड़कर रो रहे हैं कि भाई साहब अब तो टोनी भाई का कोका कोला जो वो भी रफी साहब के गाने जैसा ऐतिहासिक लगने लगा है। मजाक फटा पड़ा है, इंटरनेट फटा पड़ा है। क्यों ढिंचक ढिंचक पूजा तुलना कर रहा है? कह रहे हैं रुक जाओ भाई, अब तो शायद पहली बार होगी टोनी और आगे की बड़चोल। लोग कह रहे हैं भाई साहब गाना डिलीवर कर दीजिए। मतलब यह सारी बातें एक्चुअली निराश से हो रही हैं, नफरत से नहीं हो रही। अंतर समझिए, नफरत और निराश में अंतर होता है। लोग निराश होकर कह रहे हैं कि नेहा कक्कर की गिरावट इतनी ऊंची हो गई है जितनी ऊंची उनकी आवाज बुलंद थी, आवाज जिसे इस देश ने पसंद किया था। और इसलिए यह वीडियो नेहा कक्कर से नफरत में नहीं है, नेहा से मोहब्बत बनने की कोशिश है। क्योंकि यह आम सी लड़की उत्तराखंड से निकलकर देश में नाम रोशन कर गई। नेहा कक्कर ने यह कहती थी साधारण कहानी नहीं रही और यही आवाज से गुस्से और निराश से होकर हटकर खारिज नहीं कर सकती। आप इसे इंटरनेट की ट्रोलिंग कहकर खारिज नहीं कर सकते। यह वीडियो नेहा की जिन्होंने बचपन, यह वही नेहा है जिन्होंने बचपन में सोनू कक्कर के साथ जगराते में भजन में गाया। आवाज के संघर्ष भूख थी, इंडियन आइडल पर बनी और यही भावुक हुई। उन्होंने देखकर लोगों को बताया अपनी असली जिंदगी के बारे में। लड़की में कुछ अलग बात है यार। खुद नेहा कई बार बता चुकी है, भजन कीर्तन धार्मिक कार्यक्रमों में शुरुआत की और बहुत लंबा संघर्ष रहा उनका, लेकिन संघर्ष जब सफलता के शिखर पर पहुंचा तो
कैंडी शॉप में वो अश्लीलता फैलाने की क्या जरूरत थी? मीनिंग डबल मीनिंग है ये। उस भरोसे के टूटने का बड़ा अफसोस है। पूछा गया क्यों नेहा ऐसा आपने किया, ये क्या जरूरत थी आपको? जो अभी नहीं जानते उनके बाद में 14 दिसंबर 2025 यूट्यूब पर एक गाना आता है जो वायरल हो जाता है रातों रात। होने का मतलब यही है कि एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। वायरल होने की एक अच्छी बात है, लेकिन वायरल इंटरनेट की दुनिया में अब हर कोई चाहता है शॉर्टकट है, लेकिन इंटरनेट पर वायरल होने के लोगों ने फॉर्मूला फ्रैक कर दिए हैं तो उनको इज्जत नहीं मिलती। और नेहा कक्कड़ की इज्जत रही है, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं लोग, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और हम भी करते हैं, उस संघर्ष की सपोर्ट करते हैं। एक लड़की ने अपने खानदान का, पूरे खानदान का नाम रोशन किया, अपने पूरे खानदान की हैसियत बदल दी और अपने पूरे परिवार चलाया और रोल मॉडल बनी। वो लड़की इंडियन आइडल बनी क्योंकि उसने पूरे परिवार खानदान बदल दिया। उसकी वो तस्वीरें जो पूरे घर को नए घर से सामने थी और वो स्पॉकिंग है, हजारों लाखों करोड़ों दिल में छाने वाली है। देश विदेश के लोग उनके फैन हैं। अपनी औकात, अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। नेहा कक्कड़ ने बदल दिया, इसलिए शायद आज हम यह वाला स्टेप आज कर रहे हैं। लोग हैरान हैं, निराश हैं, वो इसे इस अश्लीलता मानते हैं। लोकप्रिय पाने की तरीका बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, भाई साहब कलाकार तो बहुत देखे, लोग चमक धमक की थोड़ी फीकी पड़ जाए तो म्यूजिक को शौक बना लेते हैं, शौक को बेचने लगते हैं। और नेहा टोनी ने वही किया। जो जानते हैं म्यूजिक अच्छा बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, वरना बनाया तो इनने भी था। लोगों ने आज भी याद करते हैं, लोगों की आज भी जुमा पर है। नसीबों से तुम बहुत अच्छे लगते हो, यही गाना आज भी चल रहा है। लेकिन अच्छा गाना बनाया है टोनी कक्कड़ ने, लेकिन वो टाइम टॉकिंग प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। यह तुरंत दिखता है, जो थोड़ा बॉम्ब लगा दो और थोड़ा हो कर दो तो वायरल होने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। जबरदस्त अश्लीलता, हुक स्टेप और ऐसी परफॉर्मेंस इनका मकसद है। और ऐसी परफॉर्मेंस इनका मकसद सिर्फ क्लिक बटोरना नहीं है और जल्दी से पैसा पॉकेट में। यही सवाल उठता है कि आज जब गिरकर उठना मान लेते हैं लोग, अपनी मकसद को मंजिल पाना, तो हम उठना ही फिर क्यों चाहते हैं? क्यों? नेहा कक्कड़ ऐसे कपड़े में कैसे आई? इस एक्टिंग गालियां पड़ रही हैं, एक्स्ट्रा लॉगिंग को कह रही हैं, इसकी यह रीजन बहुत हो सकती है। परिवार के साथ नेहा आगे बढ़ना चाहती थी, पर अब इस वाले स्टेप से पूछ रहे हैं क्या इन वीडियो को लेकर वो परिवार में असहज नहीं रह पाई? यह कक्कड़ जो नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ दोनों भाई बहन हैं। इन दोनों ने लिखकर ये गाना बनाया है, संगीत टोनी ने दिया है, तो वीडियो में नेहा कक्कड़ दिख रही हैं, टोनी भी आ रहे हैं और कईयों को सहज नहीं लग रहे हैं। और यही सवाल किसी गंदी सोच का नहीं है, सामाजिक संस्कृति कंटेंट का है। सच है, कला में रिश्ते माध्यम नहीं होते, लेकिन कोई बाधा नहीं होती। लेकिन जब प्रेजेंट ही इस तरह के लोग दिखाएं तो सहज नहीं होते। सवाल उठते हैं क्योंकि इस प्रेम में भाई बहन का अगर नहीं है यह गानों तो आईवाज साथियों, अगर सभी बड़े लोग इतने छोटी और घिनौनी हरकत करने लगे तो छोटे लोगों पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? हमारे लोगों पर क्या असर पड़ेगा?